लेकिन अगर हम बाकी के दुनिया के बाकी देशों को देख लें, समूचे विश्व को देख लें, तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि भारत अपने देश के लोगों के हितों को देखते हुए अपने रिश्तों को तय कर रहा है, अपने रिश्तों पर उस हिसाब से निर्णय ले रहा है। और वो चीजें यहाँ पर उस रूप में सामने आती हैं जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं। और देखिए, केवल दो ही नेता मुझे सबसे उस पूरे समूह में सफेद के साथ दिख रहे हैं, जिस श्वेत के साथ बहुत सारी शांति की बात भी आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें आगे की पंक्ति में, और उसके बाद पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ। तो ये भी देखना होगा कि जब एससीओ की शुरुआत हुई थी, तो जो शुरुआती सदस्य थे, जो संस्थापक सदस्य थे, उसमें रूस और चीन है। और इसीलिए आज जब एससीओ की जो आधिकारिक लैंग्वेजेस भी हैं, उसमें चीनी भाषा है, रूसी भाषा है, और उसके साथ अंग्रेजी भाषा, ताकि जो बाकी सारे देश हैं वो भी उसमें उस लिहाज से जुड़े रहें। तो वो सारी चीजें हैं, इसीलिए आप इस तरीके से प्लेसमेंट देखते हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा है। वो सारी चीजें आप उस हिसाब से देखते हैं। भारत तो 2017 में जाकर इसका औपचारिक सदस्य बना, उससे पहले उसकी भागीदारी इसमें रही, लेकिन एक सदस्य के तौर पर 2017 के बाद से जुड़ा। तो 5 साल के भीतर इस संगठन में भी उसकी अहमियत कितनी बढ़ी है। सबकी नजरें भारत के नेतृत्व पे, भारत की सहयोग पर, भारत की सहभागिता पर, भारत की का जो योगदान रह सकता है उस पर है। और जिनपिंग अपनी बाकी मुलाकातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भारत से मुलाकात, भारत को लेकर उनकी बात, उनकी कोशिशें कि किस तरीके से बेहतर रहे रिश्ते। क्योंकि अगर व्यापार में वो कहते हैं, अगर आर्थिक रूप से वो कहते हैं कि भारत हमारा कंपेटिटर नहीं है, बल्कि भारत हमारा सहयोगी है, हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। हाथी और ड्रैगन को जरूरत है कि वो आज दोस्ती करें दुनिया की परिस्थितियों को देखते हुए।